हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बताने वाले हैं कि ओटी में कैसे किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं और जो लाइट होते हैं, यहाँ पे कैसा बेड होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इन सभी के बारे में हम अपने स्टूडेंट को बताने वाले हैं। किम्स में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाते हैं। जैसे आप ओटी यहाँ पे देख रहे हैं, लाया गया बच्चे लोग को, और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है, कैसे स्टराइल किए जाते हैं, ड्रेसेज होते हैं वो कैसे हम लोग ड्रेसिंग के लिए तैयार करते हैं, उन गॉज, ये सब इन सभी के बारे में हम इनको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इन बच्चों से पूछते हैं कि ओटी होता क्या है। सर, कोई भी जैसे क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, चाहे वो कोई भी केसेस वगैरह अपेंडिक्स का या फिर कोई भी हार्निया वगैरह जो है उसमें जिसमें ओटी हम लोग करके उनको पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। तो ओटी में सर ओटी असिस्टेंट का काम है कि कोई भी डॉक्टर के साथ, जो डॉक्टर सर्जन आते हैं या कोई भी डॉक्टर के साथ जो ओटी में काम करेंगे उनके साथ असिस्ट करना, और जो पेशेंट है जिनका ओटी चल रहा है उनके साथ जो भी ओटी वगैरह होता है उनके साथ। चलो, जैसे कि हमारे बच्चों ने बताया कि ओटी में मेनली असिस्टेंट, जो ओटी असिस्टेंट करते हैं उनको क्या काम रहता है कि जैसे कोई भी पेशेंट है तो उनको पहले ओटी के पहले प्री टर्म बोलते हैं, मैंने ओटी के पहले क्या करना, उसको पेशेंट को चेक करना कि उसका क्या ऑपरेशन, क्या चीज का है, कैसे उसका मतलब खाया है सुबह से या नहीं खाया, मतलब जो भी असाइनमेंट होता है उस सभी को चेक करना कि पूरी तरह से जो पेशेंट है वो रेडी है या नहीं। और एक काम होते हैं पोस्ट टर्म में क्या कि जैसे अगर ओटी हो गया तो जो पेशेंट है उसको हमेशा देखते रहना, उसको मेंशन करना कि उसका बीपी ये सब कितना है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, तो उसको हमेशा क्या बोलते हैं, उसको चेक करना। ओटी के बाद होती है कि जो पेशेंट है उनको ऑब्जर्व करना ताकि कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो, और उसके बाद में जो मेडिसिन वगैरह होता है वो चलाने के काम जो नर्सेज वगैरह होते हैं वो करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे पहला ओटी टेबल के बारे में, जो आप ये देख रहे हैं। जैसे कोई भी सर्जरी वगैरह जब परफॉर्म होते हैं तो जो पेशेंट होते हैं उसको इसी ओटी टेबल पे क्या किया जाता है, लेटाया जाता है। और जो पार्ट का, जैसे अगर मानिए कि हर्निया है, एब्डोमिनल का है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ड्रेसेज होते हैं जो आप ग्रीन कलर के ये जो देख रहे हैं, इस तरह से हर एक पार्ट वाइज अलग अलग ऑर्गन्स के आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी के पूरे पार्ट्स को ढक देते हैं, सिर्फ जिस रीजन में होने वाले हैं उस रीजन को क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, और उसी को क्या करते हैं, अस्ट्राइलेशन करने में इजी होते हैं। अस्ट्राइलेशन बहुत ही जरूरी होता है ताकि कोई भी इंफेक्शन वगैरह ये सब ना हो। और ये सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे ओटी में, या फिर जितने भी ड्रेसेज ये सब होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, अस्ट्राइल होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट रखा कहां जाता है, तो मैंने ये बताया आपको सबसे पहले, ये क्या है, ओटी टेबल है, ये आपका ओटी लाइट है, जो क्या करते हैं, क्लीन आपको दिखने में ये सब काम करते हैं। और मैं बात करता हूं इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं ओटी टेबल, इंस्ट्रूमेंट टेबल है। इस पे क्या होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जरी से रिलेटेड, उन सभी को यहाँ पे रखा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अस्ट्राइज करने के लिए जब हम लोग ड्रम में रखते हैं, अस्ट्राइजेशन ड्रम में, तो उसको किस तरह से अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से क्या करते हैं, सभी को एक जगह पे इस तरह से जमा कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूं। और इसको क्या कहते हैं, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, इस क्लिप को इस तरह से इंस्ट्रूमेंट के पूरे में क्या कहते हैं, इस तरह से लगा दें। इससे क्या होता है, आपका क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट एक जगह पे रखा गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और इसी क्लिप के थ्रू जैसे आप ओटी टेबल पे जब आप लगाते हैं ड्रेसेज वगैरह, तो इसको चापने का काम करते हैं, या फिर जहां पे ओटी होते हैं, जैसे मानो अगर कोई पेशेंट है, अगर सपोज मैं अगर मांगू कि यहाँ पर अगर पेशेंट का माने ओटी होने वाला, तो जो ड्रेसेस लगाते हैं तो उसको इस तरह से साइड से क्लिप को कर लेने का काम करते हैं, ताकि जो कपड़े हैं वो क्या हो, घस के नहीं, और जिससे क्या होगा, जो जहां पे हम लोग ऑर्गन्स को करने वाले हैं तो उसको अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, स्टराइज कर सकते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, और इजिली तरीके से क्या हो सकते हैं, ओटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए क्लिप का यूज डिफरेंट तरह से होता है। मेनली अगर इसको बताएं तो किसी चीज को पकड़ के रखने के लिए इसका काम किया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्ट्राइलाइजेशन ड्रम के बारे में, कि ये क्या होता है, जिसके बारे में आपको दिख रहा है। इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं इसको में रखकर हम लोग क्या करते हैं, जो ऑटोक्लेव मशीन होते हैं उसके अंदर में रखते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप ड्रेस को स्ट्राइल कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट को स्ट्राइल कर रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, उतने टाइम तक हम लोग छोड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपन करने का तरीका है, आप देखिए, अगर इंस्ट्रूमेंट लेगा ना तो यहां से देखिए ऊपर की ओर खींचते हैं, इधर से ओपन करते हैं, और ये देखिए आपका इंस्ट्रूमेंट ये है जो निकला, जैसे यहाँ पे रखे हुए। अब बात करते हैं इसको में ऑन कब रहता है, ऑफ कब रहते हैं, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर ये है पूरी तरह से ब्लॉक है, अगर आप इसको अंदर में रखेगा तो क्या स्ट्राइल हो पाएंगे, ना एयर जो वेपर है वो ना अंदर में जाएंगे, ना इससे अंदर का बाहर में आएंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जैसे ये है तो इसको ऊपर की ओर इस तरह से खींचते हैं,
ठीक रोटेट करते हैं, ये रोटेट हुआ, रोटेट करने के बाद में क्या, ये देखिए बबल्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, होल दिख रहे हैं। तो हम लोग इस रीजन पे लाके क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, इस तरह से लॉक हो गए। अब इसको क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखें इसको अंदर में, जब ड्रम के अंदर में रख देंगे ऑटोक्लेव मशीन में, जब जितना आपको डिपेंड है कि आप इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, ड्रेसेज कर रहे हैं, तो उसके बाद में जब निकालते हैं तो निकालने के बाद में ऐसे रखें तो इसको फिर से क्लोज कर दिया जाता है। अब क्लोज फिर से क्यों करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि अगर आप ऐसे ही छोड़िएगा तो क्या होगा, जैसे ही ठंडा धीरे से होंगे तो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फिर से अंदर की ओर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको स्ट्राइक करना और ना करना बात तो बराबर हो गया। तो इसे हम क्या करते हैं, फिर से जो मैंने आपको दिखाया क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करेंगे, रोटेट करेंगे, फिर ब्लॉक वाला ऑप्शन आया, फिर इस तरह से क्लोज कर देंगे। मेरा कंप्लीट हो गया, समझ में आए? तो सबसे पहले एक करके आप बताइएगा, सबसे पहले बताइएगा इसको करें कैसे हम ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, दिखाइएगा। सबसे पहले अगर इंस्ट्रूमेंट वगैरह निकालना है, इंस्ट्रूमेंट को हमको निकालना है तो हाथ में तो ग्लव्स होना ही चाहिए, मतलब हाथ फुली स्टेरिलाइज होना चाहिए ग्लव्स के साथ। तो उसके बाद हमको ओपन करने के लिए सबसे पहले दोनों क्लिप को ऊपर करना होगा, ये ओपन हो गया। और अगर इसको हमको स्टेरिलाइज करना है कोई भी इंस्ट्रूमेंट को, तो स्टार्ट करने से पहले ये देखना होगा, अगर ड्रम में उसको हम डाल रहे हैं तो सबसे पहले ये ओपन होना चाहिए, ये जो यहाँ होल है ये इस तरह से ओपन होना चाहिए ताकि फुल्ली अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज हो पाए। अगर हम ये ब्लॉक रखते हैं, अगर ये हम इस तरह से ब्लॉक रखते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट जो भी है स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। और जब इसको हम इस ड्रम को बाहर निकालेंगे कोई भी सर्जरी वगैरह करने के लिए, तो सबसे पहले इसको जो भी अगर ऑन रहेगा उसको ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब इसको बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अंदर ना जा सके। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने भी प्रैक्टिकल में मैंने दिखाया, तो जैसे हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने बताया, तो ये आपके लिए बेहतरीन है। मैं ऐसा ही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन लें जहाँ पे प्रैक्टिकल साथ में कराया जाए। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में इन लोगों को मैंने बताया था कि ओटी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ओटी में क्या क्या सामान होते हैं, तो मैंने इनको पढ़ाया था। आज मैंने इन लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ बुलाया, जैसे कि मैंने ओटी ड्रम दिखाया, ओटी टेबल मैंने दिखाया, ओटी वेट दिखाया और ओटी लाइट के बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा कि कैसे हम गॉज बनाते हैं, कैसे हम ड्रेस को स्ट्राइक करके रखते हैं और कैसे सजा कर रखते हैं, इसे प्रिपेयर करते हैं ओटी के लिए, उन सभी के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे कॉलेज में आए, खनक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप हमारे कॉलेज में आए खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड आ रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 10% मेरी तरफ से एडमिशन में ऑफ रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, उसमें मैं बताऊंगा कैसे हम ड्रेसिंग के लिए तैयार करते हैं, पूरे ओटी को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।